हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डीमेंटेस। क्या आपने कभी 7.2 केजी वजन वाले एक आधे मीटर से अधिक लंबाई वाले नवजात शिशु को देखा है? निश्चित रूप से कभी नहीं। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये है डीमेंटेस। जन्म को एक चमत्कारी कार्य माना जाता है जो दुनिया में संभावनाओं से भरा एक नया जीवन लाते हैं। हर जन्म अद्भुत होता है और ये कुछ अविश्वसनीय भी होता है। लेकिन अगर हम असाधारण जन्मों की बात करें तो क्या होगा? एक बड़े बच्चे की तरह या एक सुपर मोटे बच्चे की तरह? आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो आपको पूरी तरह हैरान कर देगा। क्या आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं? लेकिन शुरू करने से पहले मैं उन सभी का अभिवादन करना चाहता हूं जिनका वीडियो के माध्यम से मुझे प्यार और सपोर्ट मिला है। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट अपलोड कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन पहले एक साधारण रिमाइंडर, क्या आप iPad Pro या iPhone 12 मिनी जीतना चाहते हैं? बिल्कुल नया और फ्री में। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि आपको क्या करना है। आपको बस इतना करना है कि कीवर्ड पर टिप्पणी करें, इसे पसंद करें, सदस्यता लें और भाग लेने के लिए नोटिफिकेशन को अलाउ करें। ये वास्तव में इतना आसान है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रशिया के खाबरोवस्क शहर में फरवरी 2008 में एक असाधारण मामला सामने आया जहां एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने वहां के डॉक्टर और स्थानीय लोगों को पूरी तरह से हैरान कर दिया। ये एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसका शरीर विशालकाय है। उसका वजन 6.1 केजी और उसकी लंबाई 63 सेंटीमीटर था, यानी 1 साल के बच्चे के कद के बराबर। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? डॉक्टर मेंटे और माता पिता की जोड़ी किसी दिग्गजों की जोड़ी से कम नहीं है ना? खैर, सच्चाई ये है कि ये मामला सबसे आश्चर्यजनक बातों में से एक है। विशाल शिशु को न केवल एक असाधारण सिजेरियन सेक्शन की मदद से अपनी मां से अलग किया जाना था, साथ ही ऐसे स्पेशलाइज्ड लोगों की मदद की जरूरत थी जो शिशु के पूरे जन्म को नियंत्रित कर सके। विशाल बच्चे की मां का नाम वेरा ओविचिनिकोवा है और उनका कहना है कि उनकी पहले से ही एक बेटी थी और वो इतने बड़े आकार के साथ पैदा नहीं हुई थी। वो दूसरे बच्चे की तरह ही सामान्य थी, 3.9 किलोग्राम की। हालांकि इस बच्चे को अब तक दर्ज किया गया सबसे भारी बच्चा नहीं माना जाता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस बच्चे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है। ये कौन विश्वास कर सकता है कि एक नवजात शिशु इतने बड़े आकार का हो सकता है? हालांकि ये संभव है कि एक बच्चे का वजन अधिक हो सकता है, लेकिन आकार? क्या होगा अगर ऐसा होता है? तो क्या वो आनुवंशिक रूप से मॉडिफाइड एक सुपर बेबी है और इस सब का उसकी मां पर क्या असर होगा? खैर, इन दिलचस्प सवालों के जवाब देने के लिए आइए आगे के मामलों को समझते हैं। ये बहुत अजीब है, लेकिन खाबरोवस्क शहर में होने वाले जन्म की तुलना में ये जन्म बहुत अधिक अजीब है। सितंबर 2007 में साइबेरिया के अल्ताई क्षेत्र में एक महिला ने नादिया नाम की एक लड़की को जन्म दिया, जो खाबरोवस्क शहर के विशाल बच्चे से अधिक वजन वाली लड़की है, जिसका वजन 7.75 किलो है और साथ ही लगभग 56 सेंटीमीटर लंबी है। रिकॉर्ड में ये अब तक की सबसे बड़ी नवजात लड़की है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सामान्य स्वास्थ्य बच्चे का वजन 3 से 3.5 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि 5 किलो तक के बच्चे को बड़ा माना जाता है और जो उस औसत से भी अधिक होता है उसे विशालकाय कहते हैं। तो आप ये जानकर उन लोगों के आश्चर्य की कल्पना कर ही सकते हैं जिन्होंने रूस में लगभग 8 किलो वजन का बच्चा पैदा होते हुए देखा है। लेकिन पिछले मामले की तरह किसी के भी पास विशाल आकार के बच्चे का कोई इतिहास नहीं था। अगर ये सच है कि उसका जन्म उसके पूरे परिवार में सबसे ज्यादा अजीब था, तो वो 5 किलोग्राम से अधिक का पहला बच्चा नहीं था, क्योंकि वास्तव में ये परिवार की 12वीं संतान है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? इस परिवार को अब तक का सबसे अजीब परिवार माना गया है, क्योंकि उनके चचेरे भाई, चाचा, माता पिता और दादा दादी में से हर एक अजीब विकास के साथ पैदा हुए थे और इसी कारण वो अन्य बच्चों की तुलना में विशाल बन गया। इस परिवार ने डॉक्टरों को बहुत चकित किया है। नादिया दुनिया में सबसे भारी और सबसे बड़े बच्चे के रूप में गिनीज रिकॉर्ड बना चुकी है, हालांकि इसे चोट लगी थी। खैर दोस्तों, अब तक हम 2 सबसे अविश्वसनीय मामलों के बारे में जान चुके हैं, तो हम इस वीडियो को और अधिक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए
ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन बड़े बच्चों ने अपने विशाल आकार से लोगों को चकित किया है। 2008 में इंडोनेशिया में पैदा हुए उस बच्चे के बारे में जानते हैं जिसने अपने अनोखे मामले से सभी को चौंका दिया। वो 8.7 केजी और 62 सेंटीमीटर लंबाई के साथ पैदा हुआ था। क्या आपने ध्यान दिया? 8.7 केजी। अब ये क्या है दोस्तों? हालांकि बच्चे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये विशाल शिशुओं के सबसे अविश्वसनीय मामलों में से एक है। बस इतना ही पता है कि उनका जन्म भी एक सिजेरियन सेक्शन द्वारा किया गया था और उनकी मां के पहले से ही 3 बच्चे थे जिनका आकार बहुत बड़ा था। हालांकि उनके जैसा तो कोई नहीं था। 8.7 केजी वजन, ये सुनकर क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ? अब मैं आपके सामने पेश करता हूँ लिटिल इटालियन के रूप में जाना जाने वाला एक बच्चा जो 1955 में पैदा हुआ था। 10.2 केजी के अभूतपूर्व शरीर के साथ पैदा होने के कारण ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जल्दी से दर्ज किया गया था। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो आइए संयुक्त राज्य अमेरिका के उस बच्चे के बारे में बात करते हैं जो 1879 में 10.8 केजी वजन के होने के कारण रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया था। इन दोनों ही बच्चों के बारे में बहुत कम जानकारी है। दूसरा बच्चा केवल 11 घंटे ही जीवित रह सका था। इतनी कम उम्र के बच्चों के लिए इतना अधिक वजन अच्छा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अधिक वजन वाले बच्चे जीवित नहीं रह सकते हैं और वो स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वे मौजूद है? मुझे ऐसा लगता है। आइए जानते हैं दुनिया के अब तक के सबसे बड़े नवजात शिशु के बारे में। दोस्तों 2016 तक ऑस्ट्रेलिया में मोटापे से पीड़ित 272 केजी की एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। ध्यान से सुनिएगा, 18 केजी। जी हाँ दोस्तों, 18 केजी। ओ माय गॉड, इतिहास में अब तक का सबसे भारी बच्चा। सिजेरियन सेक्शन द्वारा पैदा हुए इस बच्चे ने सभी डॉक्टरों को आश्चर्यचकित कर दिया। सौभाग्य से बच्चा एकदम सही सलामत और अच्छी स्थिति में पैदा हुआ, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। अविश्वसनीय तथ्य, क्या आपको नहीं लगता? चलिए अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि आप इन आश्चर्यजनक मामलों के बारे में क्या सोचते हैं। इन सब मामलों ने मुझे बहुत हैरान किया। ऐसा कुछ कैसे संभव है? यदि हम प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखते हैं जो उसे उतना महान बनाता है, वो प्रत्येक बच्चे के लिए अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए छोटे इंडोनेशियाई को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों ने टिप्पणी की कि जन्म के बाद वो पहले सप्ताह में कुछ वजन कम कर देगा, क्योंकि ये एक मोटा बच्चा नहीं था, बल्कि एक अजीब स्थिति थी जिसने उसे बहुत बड़ा और अनुपातिक बना दिया था। जबकि अन्य मामलों में ये भोजन के बारे में हो सकता है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई महिला रुग्ण मोटापे से पीड़ित थी और जैसा कि साइबेरियाई महिला के मामले में है, उसने कहा कि उसके पास विशेष भोजन के लिए पैसे नहीं थे और उसका भोजन आलू, नूडल्स और टमाटर पर आधारित था। तो हाँ, संभवतः एक टमाटर ने एक रेडियोधर्मी टमाटर को निगल लिया, जिससे छोटे हल्क को जन्म दिया गया। खैर, मुझे लगता है कि हम अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन टिप्पणियों पर आगे बढ़ना ना भूले। ये वीडियो से संबंधित है, वो वीडियो जिसने सभी को चौंका दिया, जिसने देखा उसे रुला दिया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो खटाखट लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए डीमेंटिस। हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखें।